ओम नमः शिवाय। ओम नमः। जल जल जल। ये वृद्ध उस जलाशय तक पहुंचकर अपनी प्यास को शांत करना चाहता है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। पिताजी, पिताजी, संभालिए पिताजी, संभल कर। आपको प्यास लगी है पिताश्री, मैं आपको जल पिलाता हूँ। अद्भुत है पिता और पुत्र का संबंध। पुत्र के जीवन के आरंभ में पिता पुत्र को उंगली पकड़कर उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसके सहायक बनते हैं। तो फिर आयु में वृद्धि होने पर पुत्र पिता का सहायक बनता है। यदि ये बालक अपने पिता के प्रति कर्तव्य निभा रहा है तो मैं कैसे चूक गया? मेरे पिता भी तो अब वृद्धावस्था में ही होंगे, उन्हें भी मेरी सहायता की आवश्यकता होगी। मेरे भ्राता अवश्य वहाँ हैं, किंतु मुझे इस समय उनके साथ होना चाहिए। मुझे अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। ये यहाँ का कैसा विचित्र दृश्य है। आठ सिंहासन, किंतु यहाँ तो पिताजी के विराजमान होने के लिए एक ही सिंहासन स्थित होता था। अनुज, तुम यही विचार कर रहे हो ना कि पूर्व में इस राज्यसभा में एक ही सिंहासन था और अब 8 सिंहासन कैसे हैं? अनुज, ऐसा इसलिए है अनुज नभग क्योंकि पिताजी ने सब कुछ हम 8 भ्राताओं में विभाजित कर दिया है और हमें हमारा सिंहासन सौंपकर स्वयं राजकाज के सभी दायित्वों से निवृत्त हो गए हैं। प्रणाम भ्राताओं। तुम अब यहाँ क्यों आए हो? अपना मार्ग भूल गए हो या कोई विवशता तुम्हें खींच लाई है यहाँ? इतने वर्षों के उपरांत तुम यहाँ अपना अधिकार प्राप्त करने तो नहीं आए हो ना? भ्राता, हाँ नभग, इतने समय से अनुपस्थित रहे हो तो अब यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यहाँ जो विभाजन होना था वो बहुत समय पूर्व हो चुका है, इसलिए यहाँ कुछ भी प्राप्त करने की आशा मत रखना। अनुज, हम सब अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं यहाँ, इसलिए यहाँ का समस्त अधिकार अब हमारा है। भ्राताओं, मेरी सर्वप्रथम ये जिज्ञासा तो शांत कीजिए कि आप सभी कैसे हैं और पिताजी वो कहाँ हैं? कैसे हैं वो? कदाचित हमें भावुक करने का प्रयास कर रहा है ये। बात टालने का प्रयास मत करो अनुज। ये बताओ कि इतने वर्षों के उपरांत यहाँ आने का क्या उद्देश्य है?
इतने वर्षों के लिए मैं कहाँ था, किस अवस्था में था, आज तक लौटा क्यों नहीं? ये सब तो ज्ञात नहीं करना चाहते आप। बस आपको एक ही जिज्ञासा है कि मैं आज अचानक यहाँ क्यों, और मेरा यहाँ आने का क्या आशय है? यदि ये इस राज्य में अपना भाग मांगेगा तो हम इसे कदापि नहीं देंगे। भ्राताओं, मैं मात्र इतनी अनुमति चाहता हूँ कि आप मुझे पिताजी से मिलने का अवसर दें। मुझे आशा है कि आप अपने अनुज को इतना अधिकार तो दे ही देंगे। मुझसे, एक पुत्र से, अपने पिता के दर्शन करने का अधिकार तो मत छीनिए आप। नभग, इस आशा में कि मेरा सबसे छोटा पुत्र मुझसे भेंट करने आया है, मैं प्रत्येक बार की भांति इस बार पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, क्योंकि इस वृद्ध हृदय में अब और निराशा सहन करने की शक्ति एवं साहस नहीं है। पिताजी, पुत्र, कब तुम वास्तव में मेरी दृष्टि के सम्मुख होगे? कब मुझे तुम्हारे आने की मिथ्या आवाज से मुक्ति मिल पाएगी? पूर्व में मात्र मुझे इस बात का आभास होता है कि नभग मुझे मिलने आया है, किंतु इस बार तो उसकी पुकार सुनाई दे रही है मुझे। ये स्वर तो आपके नभग का ही है। देखिए पिताजी, आपका नभग ही आया है यहाँ। मेरा पुत्र नभग, 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 पिताजी, नभग, पिताजी, संभालिए स्वयं को। नभग, मेरा पुत्र नभग, तुम आ गए। नभग, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं कोई स्वप्न देख रहा हूं। पुत्र, तुम आ गए।